हमको दीजिए ना, बोल रहे हैं मोदी जी पर हम विश्वास नहीं करते हैं। पूछिए क्यों नहीं करते हैं? प्रधानमंत्री हैं, विश्वास किए थे, वो दिए थे, मगर इस बार नहीं वोट देंगे हम। दलित कोई प्रधानमंत्री बनेगा ना, उसको वोट देंगे। किसी ने देखा नहीं उनको चाय बेचते हुए। मतलब आपका कहना है झूठ बोल रहे हैं? 2-2 करोड़ का सूट पहनते हैं, वो गरीब आदमी है, और आज तक का उनका कोई किसी ने चाय बेचते हुए नहीं देखा है। 2024 में किसे वोट देंगे? मोदी जी को छोड़ के कोई भी चेहरा है उसको वोट दे रहे हैं। लेकिन मोदी जी ने नहीं, फिर भी हम लोग चाहते हैं बदलाव। कांग्रेस के टाइम में हम लोग खुशहाल थे, भगवान को पुजारी बनाया, भगवान की आड़ में छिपा है। 80 करोड़ देश के जो आबादी है वो 5 किलो राशन पे डिपेंड करता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का क्या होगा? ये हम कभी नहीं चाहेंगे कि फिर पुनः दोबारा इस सरकार में आए। हर जगह झूठी बोलते हैं वो धर्म के नाम पर लोगों को लुभा रहे हैं। हम इस बार मजदूर होते हुए मैं दलित प्रधानमंत्री देखना चाहता हूँ। पूरा देश नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डेमोक्रेटिक वायर में और आपके साथ मैं हूं महक। मोदी जी कह रहे हैं कि 140 करोड़ की आबादी जो है वो मेरा परिवार है। हालांकि लालू यादव ने बयान दिया था कि मोदी का कोई परिवार नहीं है, जिसके बाद बीजेपी वालों ने अपने बायो पर लिख दिया कि हम मोदी का परिवार है। स्मृति ईरानी जी भाषण देती हैं तो हम मोदी का परिवार है। मोदी जी कहते हैं कि मेरा जो 140 करोड़ आबादी है देश की, वो मेरा परिवार है। लेकिन क्या ये हमारे साथ कुल्ली लोग जुड़े हुए हैं? क्या ये लोग मोदी जी को अपना परिवार मानते हैं? ये लोग मोदी जी को लेकर क्या सोचते हैं? इनकी तरफ बढ़ते हैं, इनसे ये जानने की कोशिश करते हैं। तो आप मोदी जी कह रहे हैं कि 140 करोड़ जो जनता है वो मेरा परिवार है, आप इसको लेकर क्या सोच रहे हैं? भाई जनता तो मान लीजिए उनका परिवार है, बाकी हम लोग कर्मचारी हैं, तो हम लोग को तो रोजगार खत्म हो गया। यहाँ लिफ्ट लग गया, इलेक्ट्रिक उथुल सीढ़ी लग गया। मोदी जी ने रोजगार नहीं दिया इन 10 साल? नहीं, हम लोग को तो नहीं मिला कुछ। लेकिन मोदी जी जो कह रहे हैं कि हमने तो रोजगार दे दिया, देश को कहां से कहां पहुंचा दिया। हाँ, तो जिसको मिला होगा उसको मिला होगा। हम लोग का तो खत्म हो गया रोजगार, यहाँ स्टेशन का रोजगार खत्म हो गया भैया? हाँ मैडम, हम लोग का रोजगार यहाँ बिल्कुल खत्म हो गया है। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि अच्छा, इस पे पहले ये बताइए, मोदी जी कह रहे हैं कि 140 करोड़ जो आबादी है देश की वो मेरा परिवार है। आप मोदी जी को अपना परिवार मानते हैं? नहीं, परिवार नहीं मान। जब क्यों? के लिए रोजगार नहीं है तो परिवार कैसे? हम लोग यहाँ समझ लीजिए बेकार पड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, दिन भर बैठे रहते हैं। उनका फेक न्यूज़ है, ये ऐसा ही बोलते रहते हैं। हमारी स्थिति इतनी दयनीय हो गई है, आज स्टेशनों का हालात ऐसा हो गया कि सुविधाएं इतना बढ़ा दिया है कि एक्सलेटर हो गया है, जगह जगह ई रिक्शा चल रहे हैं, लिफ्टें हो गई हैं, ट्रॉली बैग हो गया। हम कुली केवल इंक्वायरी बन के रह गए हैं और हम प्रयास 2010 से ही निरंतर करते आ रहे हैं। हमने बड़े बड़े धरना प्रदर्शन किया और रेल का चक्का भी जाम किया, बहुत सारे हमने आंदोलन किया, लेकिन सरकार हमारे बारे में बिल्कुल नहीं सोचती है। हम लोग बिल्कुल हर तरीके से यहाँ से लुप्त होते जा रहे हैं स्टेशनों से। जब रोज़गार नहीं रहेगा तो हमारे बहुत सारे साथी हैं कि शहरों में, बाज़ारों में प्राइवेट कहीं जॉब कर रहे हैं, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई ठेला चला रहा है, इस तरह से हो रहा है। हमारे लिए कुछ भी नहीं सोचते मोदी जी। आप सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि मोदी जी जो कह रहे हैं वो सब जुमला है? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे लिए कुछ भी नहीं सोचे उन्होंने। हमने रेल मंत्री से भी जल्दी है 1 महीना पहले हमने उनके आवास पे जाकर के हमारे साथियों ने मुलाकात किया रेल बजट से पहले। उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि हम आपके बारे में करेंगे, ज़रूर करेंगे। कुछ भी नहीं बजट में आया, तो हम कैसे उनको मान लें कि हमारे वो आदमी है, हमारा परिवार है। साहब, आप क्या सोच रहे हैं मोदी जी को लेकर? जो कह रहा हूँ वैसा सही है। नहीं, आप बताइए, उन्होंने तो कह दिया, आप बताइए। यहाँ पे तो खुद ज़्यादा गाड़ियाँ चलती थी, गाड़ियाँ बंद हो गई हैं। 8-10 गाड़ियाँ चलती थी, वो भी दूसरी जगह चले गए और काम यहाँ कम हो गया है मैडम। अच्छा, सरकार ये कह रही है, मोदी जी ये कह रहे हैं कि हमने देश को जो है वो बहुत ही ऊपर पहुंचा दिया है। क्या इस पे राय रख रहे हैं? ठीक है, ऊपर पहुंचा दिए तो जिनको पहुंचाए होंगे, हम लोग को तो नहीं कुछ किए हैं। जब हम लोग को करते तो हम लोग भी बोलते कि हम लोग के लिए कुछ किए हैं। वो आप लोगों के लिए कुछ नहीं? लोग तो कोई एक एक्स्ट्रा भी ट्रेन चलाते तो हम लोग बोलते कि 2-4 ट्रेन ऐसा चल रहा है, हमारे लिए कुछ किए हैं। अच्छा, सबसे एक सवाल ये रहेगा, 2024 अभी इलेक्शन को कुछ ही टाइम रह गया लोकसभा को, किसे वोट देंगे? जो योग्य होगा उसको देंगे हम लोग। किसको योग्य मान? अभी सोचेंगे, देखेंगे, उसके बारे में सोचेंगे। अब तो कुछ ही टाइम रह गया, सोचा तो होगा। जो हम लोग के लिए कुछ करेगा उसके लिए हम लोग कुछ। अभी तक इस सरकार से पहले अभी तक किसी ने कुछ किया है आपके? तो जैसे ये आश्वासन दिए जा रहे हैं, और भी कोई देगा कि हम तुम्हारे लिए कुछ करेंगे, तो हम भी उसके बारे में सोचेंगे। किसके बारे में सोचेगा? बता दो। हमारे बारे में सोचेगा, उसके बारे में हम सोचेंगे। अभी तक सोचा किसी ने आपके बारे में? अभी तो कोई नहीं सोचा है। जब ये तो 10 साल में सोचे नहीं, तो जो नया आएगा तो क्या सोचेगा? अभी सोचेंगे। आप 2024 में किसको वोट देंगे? अरे वोट का तो अभी तो अनाउंस भी नहीं हुआ है ना, अभी तो आएगा तो। चलिए ये बता दीजिए, प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं? मोदी जी को एक बार फिर देखना चाह रहे हैं? अरे हम थोड़ी, हमारे खाली कहने से नहीं ना होगा। नहीं, वोट तो देंगे ना? अरे वोट देंगे, ठीक भी किसे देंगे? है, किसे देंगे फिर भी? भाई वोट जो योग्य होगा, जो वोट पाएगा वो बनेगा प्रधानमंत्री। मोदी जी के कामों से खुश हैं? भाई काम से खुश और लोग न हैं, मैंने हम अपना व्यक्तिगत जो हम लोग का काम है जिससे रोजी रोटी चलती है, एक काम से हम लोग नहीं खुश हैं। इस बारे में वो नहीं, उनकी सरकार कुछ कही।
2024 में किसे वोट देंगे? मोदी जी को छोड़ के किसी को भी दे सकते हैं। क्यों इतना नाखुश है? हाँ, नाखुश रहेंगे सर ना, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान हैं यहाँ पे, और मजदूर के लिए समझ लिए मोदी जी ने कुछ नहीं किया, कोई भी काम मोदी जी मजदूर के लिए नहीं किए हैं। फिर किसे बेहतर प्रधानमंत्री मानते हैं? अगर आपको लगता है कि ये आपको कोई चेहरा ऐसा लग रहा हो कि ये प्रधानमंत्री बनेगा तो देश का कुछ भला हो? चाहते हैं, हमारे चाहने से तो होगा नहीं, लेकिन हम बदलाव चाहते हैं। किसे चाह रहे हैं? अब जो चेहरा सामने आएगा उसी को चाहेंगे। फिर भी कुछ तो सोचा हो। मोदी जी को छोड़ के कोई भी चेहरा है उसको वोट दे रहे हैं। लेकिन मोदी जी ने नहीं, फिर भी कुछ तो सोचा होगा कि ये अगर प्रधानमंत्री बनता है तो देश का कुछ भला होगा। अब जो बनेगा उसको हम बना देंगे, दूसरे को वोट दे सकते हैं लेकिन मोदी जी को नहीं दे सकते। आप किसे बनाएंगे प्रधानमंत्री? देखिए, अभी मोदी जी के अलावा कोई जो गठबंधन का सरकार बनाते हैं इंडिया अलायंस का, अगर उसमें कोई चेहरा आता है और हम लोग विचार करेंगे हमारे पूरे देश के कुली, तो हम उसी के तरफ रुझान करेंगे। क्योंकि अलायंस में कोई बेहतर चेहरा लग रहा हो? जो भी है वो डिसाइड वो करेंगे इंडिया अलायंस वाले। उम्मीदें लगाए थे, लेकिन 10-12 सालों में हमने बिल्कुल जो हमारा रोज़गार था बिल्कुल ख़त्म हो गया। हम कैसे उनको आगे अपने लिए बेहतर माने? तो हमारे साथ बड़ी समस्याएं हैं और हमारे समस्याओं को वो बिल्कुल नज़रअंदाज कर रहे हैं। 24 में बदलाव चाह रहे हैं? बिल्कुल चाह रहे हैं बदलाव? बिल्कुल। आप क्या चाह रहे हैं चाचा? क्या लग रहा है 2024 में किसकी सरकार आने वाली है? ऐसा है मैडम जी कि हम लोग चाहते हैं बदलाव। कांग्रेस के टाइम में हम लोग खुशहाल थे, इनकी टाइम में ना व्यापारी से लेकर चाहे कुली, चाहे जितने युवक मंगल है पढ़ाई के मामले में, चाहे जो भी है, हर लोग हैरान हैं। 10 साल में सरकार ने कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया है। भगवान को पुजारी बना है, भगवान की आड़ में छिपा है, बस कोई काम नहीं किया है। ऐसा क्यों लग रहा है? हाँ जी, ये देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि 80 करोड़ देश के जो आबादी है वो 5 किलो राशन पे डिपेंड करता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का क्या होगा? ये बहुत ही अपने आप में एक सनसनी है। और जो प्रधानमंत्री है कहते हैं कि हमने 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। ऐसा दिन कैसे क्यों आ गया कि 5 किलो राशन पे डिपेंड हो गए? अगर सभी लोगों को रोज़गार मिलता, शिक्षा मिलता, चिकित्सा मिलता, तो हमारे देश के आज हालात ऐसे नहीं होती। और डिपेंड करता है, बेरोज़गारी बहुत चरम सीमा पे है और हमारे देश के बहुत युवा साथी जो पढ़े लिखे बेरोज़गार इस समय हैं, तो उनके बारे में बिल्कुल ये सरकार नहीं सोचती है। सरकार ये बिल्कुल हनक में है और ये हम कभी नहीं चाहेंगे कि फिर पुनः दोबारा इस सरकार में आए। इससे पहले जो सरकार थी उनका काम कैसा लग रहा था? बिल्कुल पहले वाली सरकार में तो लोग इससे तो खुशहाल थे। हाँ, फिर इस बार क्या लग रहा है? परिवर्तन तो होना चाहिए, अगर हमारे अकेले से चाहने से तो नहीं होगा, लेकिन जो मेरे दिल के में है मैं आपके सामने जाहिर करता हूँ। और लोगों में, हम स्टेशन पे रहते हैं, रुझान भी है कि इस बार परिवर्तन होना चाहिए। देश का जो बिगड़ता हुआ हालात है, परिवर्तन ज़रूरी भी है। लेकिन प्रधानमंत्री जो है वो बड़े बड़े मंचों से अपने भाषण में ये बोलते हैं कि हमने तो 80 करोड़ जनता को रोज़गार दे दिया। हमारा जो प्रयास है वो है लोगों तक राशन पहुंचाना, लोगों तक रोज़गार पहुंचाना, लोगों तक शिक्षा पहुंचाना। क्या लग रहा है ज़मीनी हकीकत पर क्या सच है? ज़मीनी हकीकत पे तो देश का पूरा देख रहा है कि उन्होंने कितना रोज़गार दिया है। ये किसी से छुपा नहीं है। वो कुछ भी बोल दें अपने मन से, वो देश का सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन उनसे कहने से हकीकत नहीं होगा। आज बेरोज़गारी चरम सीमा पे है और जो हमारे जो युवा साथी हैं बेरोज़गार है। अगर कहीं 10,000 की वैकेंसी है तो करोड़ों में आवेदन करते हैं। आज देश की हालात ऐसा है तो पूरा देश का जनता देख रहा है, इसमें कोई कहने की ज़रूरत नहीं है। सर कह रहे हैं कि मोदी जी ने जो कहा सब जुमला है, कोई ज़मीनी हकीकत पे रोज़गार नहीं दिया है, शिक्षा नहीं है। आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो तो हर जगह अलग अलग भाषण देते हैं, कहीं कुछ कहेंगे, आगे जाएंगे कोई और जगह मंच पे जाएंगे तो कोई वो वहाँ भी झूठ बोलते हैं। हर जगह झूठ ही बोलते हैं वो, और बस उनको धर्म के नाम पर लोगों को लुभा रहे हैं और कुछ नहीं है। और ये 5 किलो राशन दे के जनता को उसमें बहकाए हुए हैं गरीब जनता को। बस शिक्षा के नाम पे तो समझ लीजिए बस बेकार ही है एकदम। यानी कि आप मोदी जी पर सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं? हाँ, धर्म के नाम पे ही राजनीति है और कुछ नहीं है। फिर आगे क्या चाह रहे हैं?
चाह हम यही रहे हैं, बदलाव चाह रहे, बता तो रहे हैं, हम बदलाव चाहते हैं, बदलाव हो, हमारे लिए भी कुछ सोचा जाए, कोई जो भी। लगता है कि अगर बदलाव होगा इसके बाद जिसकी सरकार आएगी वो आपके लिए कुछ काम करेगा? हाँ बिल्कुल करेंगे, क्योंकि इसके पहले कांग्रेस थी तो बहुत काम हुआ हम लोग के लिए। लालू जी जब मुख्यमंत्री थे तो इधर बहुत लोग था, वो भी ख़त्म कर दिया है सरकार ने। जो हमें सुविधाएं मिलता, यूनिफॉर्म वगैरह मिलते थे, आज वो भी बंद है। और अब गाड़ियों में पास वगैरह हमको मिलता था, अब सारा एसी पास होते जा रहे हैं, तो फिर हमको जगह कहाँ मिलेगा? स्लीपर का कोच बहुत कम ही हो गया है, तो हम लोग के लिए परेशानियां हैं। सरकार हमारे बारे में बिल्कुल इग्नोर कर रही है। चाचा 2024 में किसे प्रधानमंत्री देखना चाह रहे हैं? प्रधानमंत्री बदलना हम लोग चाहते हैं। किसे देखना चाह रहे हैं? अभी पता नहीं चला है, आ जाएगा तो हम लोग हो जाएगा निर्वाचन। लेकिन मोदी जी को चाह रहे हैं फिर से? नहीं चाह रहे हैं, फिर किसे चाह रहे हैं? कांग्रेस आवे, आज चाहे जो भी अच्छी पार्टी आएगा उसको। हाँ जी, आप बताइए। मोदी जी ने ये कहा है कि 140 करोड़ जो जनता है वो मेरा परिवार है। आप मोदी जी को अपना परिवार मान रहे हैं? हमको दीजिए ना, हम बोल रहे हैं। मोदी जी पर हम विश्वास नहीं करते हैं। पूछिए क्यों नहीं करते हैं? इंदिरा गांधी थी ना, 90,000 जो है, 90 लाख की हजार जो है पाकिस्तान की फौज थी, उसको बंदी बनाकर वो इसको पाकिस्तान को कब्जा में लेकर वो एक राज्य जो बना दिया। और ये मोदी जी लड़ाई किए नहीं, एक कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, कुछ नहीं करते हैं। हमको मोदी से हम प्रधानमंत्री हैं, विश्वास किए थे, वो दिए थे, मगर इस बार नहीं वोट देंगे हम। दलित कोई प्रधानमंत्री बनेगा ना, उसको वोट देंगे, लेकिन मोदी जी को नहीं देंगे। दलित ऐसा क्या है कि आप बोल रहे हैं कि मोदी जी को नहीं बनाएंगे लेकिन दलित को बना दें? हम दलित को इसलिए बनाएंगे, संविधान जब से लागू हुआ आज तक कोई दलित प्रधानमंत्री नहीं बना है। हम इस बार मजदूर होते हुए मैं दलित प्रधानमंत्री देखना चाहता हूँ। किसे देखना चाह रहे? दलित में कोई भी चेहरा, जब मायावती आ जाए यूपी से, यूपी बड़ा स्टेट है। अच्छा, मायावती, हम उसको हम देखना चाहता हूँ। उसको देखना चाह रहे हैं। ऐसा क्या है मायावती में? आपने नाम ले लिया कि मायावती को प्रधानमंत्री देखना चाह रहे हैं, ऐसा क्या है उनमें कि आपको लगता है कि वो प्रधानमंत्री बनने के बाद कुछ भला करें? जब तक उनका शासन रहा है यूपी में, बहुत सुचारू ढंग से चलाई है, गरीबों पर अत्याचार नहीं हुआ है, संविधान के तहत वो काम की है, इसलिए मैं उसको चाहता हूँ। आपको लगता है कि वो आके कुछ भला करेंगे? हाँ, वो भला करेगी, संविधान के तहत जो काम करेगी। यानी आपकी जो पसंद है वो मायावती? हाँ, हमारा पर्सनल जो है, हमारा जो है दुनिया की नहीं, मैं अपना चाह पूछ रहा हूँ, हमको दलित प्रधानमंत्री चाहिए। दलित प्रधानमंत्री। हाँ चाचा आप क्या चाह रहे हैं ये बताइए? अरे हम लोग क्या चाहेंगे? अरे क्या हम बतलाएं, हम भी वही चाह रहे हैं, गरीब परिवार के कोई आए। मोदी जी ने कुछ किया नहीं गरीबों के लिए? ना कुछ नहीं किया। तो जो वो कह रहे हैं कि हमने गरीबों को राशन दे दिया, हमने गरीबों को शिक्षा दे दी, रोजगार दे दिया। राशन से कुछ थोड़ा ना होगा, ये सारा भारत देश से बेच दिए तो और क्या करेंगे? पूरा देश बेच दिए, देख रहे हैं, हवाई अड्डा बेच दिए और कुल स्टेशन पे सारे कुल बेच दिए। फिर इस बार प्रधानमंत्री किसको देखना चाह रहे हैं? प्रधानमंत्री कोई गरीब आदमी बनेगा तो देखा जाएगा। गरीब आदमी तो मोदी जी भी हैं। नहीं, मोदी जी कैसे अब गरीब हैं? नहीं, चाय बेचते हैं, वो तो कहते हैं वो चाय बेचते थे फिर प्रधानमंत्री बने। जी, आज तक किसी ने देखा नहीं उनको चाय बेचते हुए। मतलब आपका कहना है झूठ बोल रहे हैं? 2-2 करोड़ के सूट पहनते हैं, वो गरीब आदमी है। मतलब गरीबी, मतलब अपने देश में यहाँ तक कि 2-2 करोड़ के सूट पहने जो गरीब आदमी है, और आज तक का उनका कोई किसी ने चाय बेचते हुए नहीं देखा है। यानी कि आपका कहना है वो झूठ बोल रहे हैं? नहीं, हम ऐसा तो नहीं कहेंगे, लेकिन किसी ने देखा भी नहीं है। हाँ हाँ जी, आपको क्या लग रहा है कि झूठ बोलते हैं मोदी जी? हाँ, मोदी जी एकदम सरासर झूठ बोलते हैं। फिर इस बार बताइए कि किसे देखना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री के तौर पर? प्रधानमंत्री जी देखो कोई गरीब आदमी बनेंगे, और क्या, जो गरीब पिछड़े का हैं वो बनेंगे। तो ये हमारे साथ कुछ कुली लोग जुड़े हुए थे। इनका ये कहना है कि मोदी जी ने जो 140 करोड़ जनता को अपना परिवार बताया, और ये जो मोदी जी कह रहे हैं कि 140 करोड़ जनता जो है वो मेरा परिवार है, लेकिन ये इन लोगों का कहना है कि मोदी जी ने अपने परिवार के लिए यानी कि देश की जनता के लिए कुछ भी नहीं किया है। रोजगार के नाम पर कुछ नहीं, जो सिर्फ जो मोदी जी ने बोला है वो सब झूठ है। रोजगार नहीं दिया है, शिक्षा नहीं है, बेरोजगारी देश में बेहद ही ज़्यादा है। तो इन लोगों का कहना है कि आने वाले लोकसभा चुनाव यानी कि जो अभी
हाँ कुछ ही समय रह गया है लोकसभा चुनाव को जब होगा, तो ये लोग चाहते हैं कि परिवर्तन हो। मोदी जी के अलावा ये किसी भी और को प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाह रहे हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, अगली बार फिर करेंगे आपसे मुलाकात। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक जरूर कीजिएगा।